हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम अपने यूट्यूब वीडियो में सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहे थे, सेल्फ जर्नी की बात कर रहे थे। तो हमने कुछ कुछ टॉपिक्स उठाए जो हमने बहुत कुछ सीखा उससे, बहुत कुछ जाना उससे कि कैसे हम खुद के सेल्फ ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकते हैं और डिसिप्लिन्स एंड बहुत तरह तरह के कोशिशें कर सकते हैं अपने जीवन में, लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। कैसे छोटी छोटी कोशिशों से खुद बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। तो जब सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहे थे हम, तो हमने बहुत सारी मिस्टेक्स से की होती है जिसमें हमें विश्वास ही नहीं होता है कि इन चीज़ों को भी ठीक किया जाना चाहिए। तो वो छोड़ो, हम आज मेन टॉपिक पे जाते हैं। आज मेन टॉपिक जो है, हमने कल जाना था कि हमारी जो 3 लेयर होती है, हमारे बिलीव्स, हमारे प्रोसेस और हमारी आइडेंटिटी। मतलब हमारी आइडेंटिटी यानी बिलीव्स, या और दूसरा प्रोसेस, और एंड ये जो तुम्हारा आउटकम्स है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि तुम किसी भी चीज़ को करते हो। तो हमने कल उसके आगे पढ़ा कि कैसे जो दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था कि हम कहीं हम गलत डायरेक्शन में गलत चीज़ को सही तो नहीं कर रहे हैं। अब हम किस वे में उस चीज़ को ठीक करें। अब इस चीज़ की बात करें, हम कैसे अपने बिलीव्स, अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करें। तो हमारी आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा कि हमारी आइडेंटिटी बेसिकली होती क्या है। अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है। यानी कोई चीज़ हैबिट में रिपीटेड मोड में कर रहा हूँ तो वो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी बन जाती है। और ये पर्सनल आइडेंटिटी है, ये इफ़ेक्ट करती है तुम्हारे कल को। यानी कि तुम जो बने हो वो तुम नेक्स्ट डे भी वैसे ही बने रह जाते हो। इसका मतलब जब भी तुम देखोगे, अगर तुम अपने अंदर ही खुद देखोगे, तुम 4 दिन चेंज होते हो लेकिन 5वें दिन तुम्हारे अंदर वही आइडेंटिटी फिर से रिपीट होने लगती है, क्योंकि उस चीज़ का रिपीटेशन तुमने कई बार किया है। यानी खुद के अंदर अगर तुम कुछ झाँको, तुमने 4 दिन तक अनुशासन लाया, उसके बाद तुम 5वें दिन फिर फेल हो जाते हो और तुम सोचते हो कि वाई आई एम फेल, वाई आई एम डू नॉट बेटर आज दिस डे। आज क्या हुआ मेरे मन को, मेरे दिमाग को। तो यानी वो रिपीटेशंस में आना जाती थी, क्योंकि उस चीज़ की आपकी हैबिट बन चुकी है। और वो हैबिट इतनी खतरनाक है तो उसकी आइडेंटिटी आपके सामने आती है और आप उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि वो आपसे लिंक करती है। और यू कैन एक्सेप्ट एंड यू कैन एक्शन फॉर दिस। यानी कि आपके एक्शंस को परफॉर्म कर रही है आपकी आइडेंटिटी। आपके प्रोसेस, आपके सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है आपकी आइडेंटिटी। इसलिए आइडेंटिटी को समझना, जानना और उससे पार पाना बहुत ज़रूरी है। तो आपके कैसे बिलीव्स बनते हैं, आपकी कैसी आइडेंटिटी बनती है, इन पे हमें काम करना होगा। हमें जब भी हम कहते हैं कि हमारा बिलीव्स बना है, तो बिलीव्स हर चीज़ के लिए बना हो सकता है। अगर कोई जिम बंदा जा रहा है, यानी कि उसका बिलीव्स है उस टाइम पे, यानी उसका एक आइडेंटिटी है जिम जाने की। यानी वो आप शरीर बनाना चाहता है, दिस इज आइडेंटिटी कि वो जिम में जा रहा है। तो मतलब वो कि एक शरीर के लिए अवेयर है और उसकी वो पर्सनल आइडेंटिटी है। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है। कोई एक्सरसाइज, कोई मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, या कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहा है, तो वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी बन जाती है। तो हम कैसे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करें? अगर हमारे अंदर बैड हैबिट की आइडेंटिटी है, तो हमें इनको रिप्लेस करना होगा गुड आइडेंटिटी के साथ। और गुड आइडेंटिटी एकदम से नहीं बनती, हमेशा उसका रिपीटेशंस होगा, तो ही वो रिपीटेशन मोड में रह पाएगी और वो आपकी अच्छी आदतें बन पाएगी। अगर ऐसे ही बैड हैबिट के साथ होता है, अगर तुम बैड हैबिट लगातार कर रहे हो तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है और तुम्हें उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दिस इज़ नॉट फॉर एनी वन फॉर दिस। तुम्हें चेंज करना है अगर खुद के अंदर, तो पर्सनल आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा, सही जगह लाना होगा और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए ख़राब है, तो मैं इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। You don't accept for this. You can move forward. Any things you have should we have changed your own selves. अगर तुम खुद की बेहतरी चाहते हो तो खुद की आइडेंटिटी से लड़नी होगी तुम्हें। यहाँ पे लड़ाई होती है खुद की खुद से। इसलिए कहते हैं कि हमारे सेल्फ में बहुत सारा कचरा है, उस कचरे को बाहर निकालने के लिए अपनी आइडेंटिटी को तोड़ना पड़ता है, खुद को तोड़ना पड़ता है। खुद को तोड़ने की ये जो प्रोसेस है, बड़ा कष्टदायी लगता है लोगों को, पर ये एक तरह से खुद को रिफाइन करने का तरीका है, खुद को और भी बूस्ट करने का तरीका है, खुद को और मैच्योर बनाने का तरीका है। और ये
हमने आज एटॉमिक हैबिट से सीखा था, कल हमने एटॉमिक हैबिट बुक में ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट किया जाए, कैसे हम बन जाते हैं, हम कैसे क्रिएट्स होते हैं, आप पर्टिकुलर टाइम में आप क्या हो जाते हो, व्हाट डू यू डू। ये इम्पैक्ट करता है कि आप उस पर्टिकुलर काम करते हुए आप वो ही बन जाते हो जो आप खुद करते हो, यानी वो आपकी आइडेंटिटी है। आपकी एक्सरसाइज करना तो आप वो हो, अगर आपकी आइडेंटिटी है आपको योगा करना तो वो आपकी आइडेंटिटी है। तो आपके मूड के हिसाब से आपकी जो हैबिट्स बनी होती है तो वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी बन जाती है। अब हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी थी कि आइडेंटिटी के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। अब हम नेक्स्ट मोड में करते हैं कोई भी प्रोसेस जो होता है किसी भी आदत का बनने का, वो कुछ प्रोसेस में होता है, क्यू, कर्विंग प्रोसेस एंड एक्सेप्टेड। यानी कि पहले एक लेवल आता है जिसमें आपके अंदर डिज़ायर आता है कि आप एंड गोल को देख पा रहे हो कि ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, इस चीज़ को मुझे पाना है। लेकिन क्यों आपने एक थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में ला दिया, कुछ सोच लिया है कि दिस इज़ द थिंग्स टू हैव आई अचीव्ड। और दूसरा आता है कर्विंग। अब कर्विंग का मतलब ये है कि अब तुमने उसके लिए मोटिवेट हो चुके हो कि कैसे मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, मुझे इस चीज़ का प्रोसेस तुम्हारे माइंड में डेवलप हो चुका है। देन यू आर प्रोसेसिंग, दिस इज़ अ मेन पार्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि इसमें आप वो सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हो जो चीज़ आपको नीड है, आप वो सारे एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो। कर्विंग एंड द आउटकम्स एंड और देन फाइनल आता है कि आप उस चीज़ को पाने लगते हो। तो ये सारी चीज़ों का बैलेंसिंग वे में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम क्यों को ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब हमारा बिलीव्स हमें रिजल्ट्स नहीं पता, हम उस चीज़ के लिए बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कर्विंग का मतलब ये नहीं, तो हम उस चीज़ के मोटिवेट नहीं है तो तुम ज़्यादा देर तक उस काम को नहीं कर पाओगे। एंड देन प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम्स, क्योंकि प्रोसेस आपको रास्ता देता है सही डायरेक्शंस को अचीव करने का। Then your destiny, this is a define you, what you are doing, what are you something, what are you feel about this। तो आज की वीडियो में ब्रो आज इतना ही, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है, और ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज कंजप्शन थोड़ा धीरा हुआ है, तो थोड़ा लेट कंजप्शन के साथ उसको लेट बचाना होगा, तो अच्छा आउटपुट आपके लिए तभी निकलेगा जब उसकी मैं लेयरिंग कर पाऊँगा, उस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्टेड माइंड फ्रेश के साथ सोच पाऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल में बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।